मसीह में अति प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज फिर से आपके सामने एक नया संदेश लेकर के प्रस्तुत हूँ। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती उसका 28 का 19। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आज मैं पहला पार्ट आपको बताना चाहता हूँ। क्या है उसमें पहले पार्ट में क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। प्रभु यीशु मसीह ने हमें चेला बनाने के लिए भेजा है। हम प्रभु यीशु मसीह के चेले होंगे तभी हम चेले बना सकते हैं। यदि हम चेले नहीं हैं तो हम चेले नहीं बना सकते। उदाहरण के तौर पे बिल्ली बिल्ली को जन्म देती है, कुत्ता कुत्ते को जन्म देता है, मनुष्य मनुष्य को जन्म देता है और चेले को जन्म देना चाहिए। परंतु जैसा चेला होगा वैसा ही आगे चेले को जन्म देता है। हमें किस प्रकार से चेला बनना चाहिए और क्या क्या क्वालिटी हम चेलों में होनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कुछ डिमांड किया है। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कहा है हमसे, वो हम आज के संदेश में हम व्याख्यान में देखेंगे। लेकिन आइए हम सिद्ध करें कि वास्तव में हम चेले हैं या नहीं हैं। बाइबल इसके विषय में क्या बताती है? प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 1 पद पढ़िए। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने, बस प्रभु के चेलों को धमकाने। शाऊल का काम क्या था? अब तक प्रभु के चेलों को धमकाता था, मारता, कूटता, बंदी गृह में डालता था, उनको सताता था, यहां तक कि उनको घात करके मौत के घाट उतार देता था। शाऊल का वही काम था, चेलों को डराता था, चेलों को धमकाता था। क्या फायदा था उसमें? बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि हम चेलों को धमकाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के चेलों को धमकाते हैं, घात करते हैं, तो हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। वो भी वैसा ही कर रहा था। लेकिन मैं उस पार्ट में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, शाऊल चेलों को धमकाता था, प्रभु यीशु के चेलों को धमकाता था। और उसी चैप्टर में जब हम आगे पढ़ते हैं, जब दमिश्क में उसी उद्देश्य से जा रहा था कि चेलों को पकड़वाए, धमकाए, बंदी गृह में डाले और घात करे, रास्ते में था तो प्रभु यीशु मसीह की ज्योति उस पर चमकी और वो घोड़े से गिर पड़ा। उसने आवाज को सुना, हे शाऊल, तो मुझे क्यों सताता है? शाऊल ने घोड़े पर से गिरने के बाद भूमि पर पड़ा हुआ है, कहा, हे प्रभु तू कौन है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं वही हूं जिसे तू सताता है। मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मैंने कब तुझे सताया? अर्थात मेरे चेलों को सताया तो तूने मुझे सताया। हमें प्रभु यीशु मसीह के चेले बनना है पहले, और सताव भी आएगा। चेलों के जीवन में क्लेश आएंगे, चेलों के जीवन में दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, परेशानी आएंगी, लेकिन आपको चेले बने रहना है। बहुत सारे लोग आपको जो है ना, बहुत बातें बताते हैं, बहुत सी संसारिक लुभावने वाली बातों में उलझा करके रख देते हैं, असली संदेश से आपको वंचित कर देते हैं। जो है सताव का संदेश, जो है क्लेश का संदेश, जो है दुख उठाने का संदेश, जो है मसीह में शिष्यता के मूल्य चुकाने का संदेश,
आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा। जब तक आपको मूल्य नहीं पता है तब तक आप वैसे कैसे चुका सकते हैं। जब आप किसी घर को खरीदने जाते हैं, जब तक आप उससे पूरी जांच पड़ताल नहीं कर लेते कि कितना का ये घर है, तब तक आप उस घर का मूल्य कैसे चुकाएंगे। वैसे ही यदि आप चेले हैं और चेले का कीमत चुकाना चाहते हैं, और जब तक आप उस चेले की कीमत को, चेलेपन की कीमत को नहीं जान लेते हैं, तब तक आप अपने जीवन से कैसे अदा करेंगे। आइए हम जानते हैं क्या है वो चेलेपन की कीमत, क्या है वो चेलेपन के मूल्य। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह मसीहत को बनाने नहीं आया था। प्रभु यीशु मसीह ने चेले बनाए और आज हम भी उसके चेले हैं। आपको पास्टर का या कलीसिया का या किसी संस्था का चेला बनना नहीं है। आपको प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के लिए मैं आह्वान करता हूं। यदि आपको किसी प्रकार का गलत संदेश या सुसमाचार मिला है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो वचन के अनुसार नहीं है। आपको प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना है, ना कि किसी मनुष्य का। हम सब, प्रभु ने कहा है कि तुम सब भाई हो। हम सब मिल करके हम एक ही गुरु अर्थात प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। और चेले वही हो सकते हैं जो सर्टन चीजें करते हैं, जो कुछ काम करते हैं। और हम पढ़ते हैं, एक और वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 11 का 26 पढ़िए। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया। और ऐसा हुआ कि वह एक वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले ध्यान दीजिए, चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। किन्होंने बोला? चेलों ने नहीं बोला मुझे बोलो क्रिश्चियन, मुझे मसीही बोलो, हमें मसीह बोलो, ऐसा कुछ भी उन्होंने प्रचार नहीं किया। अंताकिया के लोगों ने, आस पड़ोस के लोगों ने चेलों को मसीही कहा। मसीही का मतलब है मसीह के अनुयायी, क्रिश्चियंस, क्राइस्ट के फॉलोअर्स। यदि हम मसीह के फॉलोअर्स हैं, क्राइस्ट के अनुयायी हैं, मसीह के अनुयायी हैं, तो हमें मसीह के समान दुख उठाने के लिए भी तैयार होना है। मसीह इस दुनिया में आया हम सब के लिए जान देने के लिए। क्रूस पे उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। उसने क्या कहा? मैंने गुरु होकर के जब तुम्हारे पांव धोए तो तुम भी एक दूसरे के पांव धो। मैं सेवा टहल करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूं और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण देने आया हूं। आज हम एक दूसरे के लिए क्या करते हैं? याद रखिए, भाइयों के लिए, चेलों के लिए, और सारे क्रिश्चियंस चेले नहीं हैं। जितने चर्च में आते हैं सब चेले नहीं हैं। जितने आपके संपर्क में जुड़ते हैं, संगति में, सब चेले नहीं हैं। जो वास्तव में चेला बनना चाहता है तो उसके जीवन से चेलेपन के फल निकलेंगे। चेलेपन के फल लेने के लिए, फल लाने के लिए आपके जीवन में कुछ मूल्य को चुकाना पड़ेगा। वो क्या मूल्य है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, बी बोर्न अगेन। नया जन्म पाया हुआ होना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था, नया जन्म पाया वो कैसे होना चाहिए। मैं आज भी एक सेंटेंस में बताऊं, नया जन्म पाया हुआ वह व्यक्ति होता है जिसने अपने पुराने जीवन को छोड़ दिया, नए जीवन को पहन लिया, अर्थात पुराने मनुष्यत्व को त्याग दिया और मसीह को पहन लिया। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा
नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। बी बोर्न अगेन, हैव ए चेंज्ड लाइफ, बदला हुआ जीवन हो, तभी आपके आसपास के लोग, आपकी कलीसिया के लोग, आपके गांव शहर के लोग, आपके नॉन बिलीवर्स कम्युनिटी के लोग आपको कहेंगे कि ये सचमुच में क्रिश्चियन है। कैसा होगा यदि क्रिश्चियन जो है ना गलियों में पड़ता हुआ दारू पीता हुआ घूमे, क्रिसमस पे पैग लगाता घूमे, या अन्य प्रकार के संसारिक लोगों की तरह अपना जीवन बदला हुआ ना हो, तो उसको हम क्रिश्चियन नहीं बोलते हैं। मसीह के जीवन से हमें सीखना है। मसीह ने दुख उठाया, मसीह ने क्लेश सहा, मसीह ने बहुत दर्द सहा, दूसरों को क्षमा किया, प्रेम किया, आनंद में रहा और आनंद पूर्वक बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे दिए। हमें मसीही होने के नाते, हमें प्रभु के चेले होने के नाते हमें दुख उठाने के लिए तैयार रहना है। एक बदला हुआ जीवन हमारे जीवन में लोग देखने पाए, यानी कि दूसरे शब्दों में कहूं कि हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह दिखना चाहिए, हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह नजर आना चाहिए लोगों को, तभी वो कहेंगे कि ये सचमुच क्रिश्चियन है। नाम के मसीही नहीं, प्रभु बदले हुए मसीही होना चाहिए। मैं आपको एक प्रभु यीशु मसीह के चैलेंज को देना चाहता हूं, जो प्रभु यीशु मसीह ने चैलेंज दिया है। आइए हम कुछ वचनों को पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने चैलेंज को दिया। क्या चैलेंजेस हैं वो? मत्ती 10 का 28 से 42 पढ़िए। जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को घात करते हैं, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, उनसे मत डरना। पर उसी से डरो। ध्यान दीजिए, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। याद रखने वाली बात यह है, हमें मनुष्य से नहीं डरना। संसार में हमें प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करना है, खुलेआम बोलना है, चुनौती स्वीकार करते हुए बोलना है, मत डरो। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु यीशु मसीह आपको चैलेंज देता है कि दुनिया के लोगों से मत डरो, उन लोगों से मत घबराओ जिनके जीवन आपकी ओर, आपके खिलाफत में खड़े हैं, जो कहते हैं कि हाँ, यदि हम चेलों को नाश करते हैं तो हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। मनुष्यों से मत डरो, बल्कि अपना बदला हुआ जीवन के द्वारा ये घोषणा करो कि हम यीशु के चेले हैं। डरो मत। उसके बाद, क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? जी। तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। हाँ। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं। इसलिए फिर प्रभु चैलेंज देता है, डरो नहीं। तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा। इसलिए याद रखना, ध्यान से सुनना मेरी बात। मेरे प्रिय भाई बहन, यदि आप कहते यीशु के चेले हैं, आपको मरने से डरने की जरूरत नहीं है, सताव सहन करने से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद सहा है। आपको भी सहने के लिए मैं चुनौती करता हूं, और यीशु का नाम जो है दुनिया के सामने, लोगों के सामने मान लीजिए। खुले में आइए और कहिए, मैं प्रभु यीशु का चेला हूं। क्या वचन कहता है?
जो कोई मनुष्य के सामने जो मुझे कोई मान मनुष्य लेगा, के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। मान लूंगा। किसके सामने? प्रभु कहता है मैं भी उसको अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यदि प्रभु उस दिन सिंहासन पे बैठे और न्याय करे और कहे मैं तो इन्हें जानता भी नहीं, तो क्या फायदा है आपका? क्या फायदा है मसीह में आने का? क्या फायदा है प्रभु में चलने का? ये थोड़ा सा क्लेश, चंद दिनों का संकट, भुखमरी या कुछ भी हो सकता है आपके जीवन में, उस महा महिमा के आनंद के सामने ये कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, आपको प्रभु को इनकार नहीं करना है। प्रभु को स्वीकार करके लोगों के सामने मान लेना है कि मैं प्रभु यीशु का चेला हूं। आगे क्या लिखा है? ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। मैं मिलाप कराने नहीं, मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलाने आया हूँ। पर तलवार चलाने आया हूं। मैं तो आया हूँ कि मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से, मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से, बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। सबसे पहले आपको प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है, प्रभु यीशु मसीह को मानना है अपने घर के लोगों के सामने। यदि आप वो ऐसी बहू हैं जो प्रभु को जानती है, प्रभु को मानती है, तो आपको अपने सास ससुर पति के सामने मान लेना है कि मैं यीशु की चेली हूं। यदि आप वो बेटी हैं जो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह की मैं चेली हूं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते, तो आपको अपनी माँ, अपने बाप, चाहे कितने भी बड़े खूंखार क्यों ना हो आपका फादर, तो भी आपको मान लेना है कि मैं प्रभु यीशु की चेली हूं, प्रभु यीशु की शिष्या हूं, प्रभु यीशु के अनुयायी हूं, क्योंकि आपको प्रतिफल उस दिन मिलेगा। आगे वचन में क्या लिखा है? जो माता या पिता को मुझसे, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। सिंपल एक चुनौती प्रभु आपको देता है। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। सिंपल शब्दों में, क्या आप प्रभु के योग्य बनना चाहते हैं? और क्या है? और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। वो भी मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर, फिर उसके बाद जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। वह मेरे योग्य नहीं। अपना क्रूस का मतलब है अपना दुख उठाते हुए प्रभु के पीछे उसके अनुयायी, उसके चेले बन के चलना है। क्या आप अपना दुख उठा करके, अपना क्रूस उठा करके प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार है? तो यदि हाँ, तो आपने प्रभु यीशु की चुनौती को स्वीकार किया है और आप उसके सच्चे और अच्छे चेले बन सकते हैं। वो कहता है कि तुम मेरे योग्य हो, मैं भी पिता के सामने तुम्हें मान लूंगा। आइए हम एक और वचन पढ़ते हैं, 16 का मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16 का 24 से 27। जब यीशु ने अपने चेलों से कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। और मेरे पीछे हो ले। अपने आप का मतलब अपने सेल्फ डिजायर, इच्छाएं, अपने विजन्स,
अपना करियर्स, आपके अपने सोच, आपकी अपनी सुंदरता, आपकी अपनी बुद्धि। क्या लिखा है वचन में? अपना क्रूस उठाए। उससे पहले जो मेरे पीछे आए, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, कहे कि मैं कुछ भी नहीं हूं, अपने आप को शून्य पर ला करके खड़ा कर दें और कहें कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं जीरो हूं। और अपना क्रूस उठाए, फिर उसके अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, क्योंकि जो कोई जो अपना प्राण मेरे लिए खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, और मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त करे, सबको जो है ना ये लगा हुआ है, चलो ये कर लो, वो कर लो, अब ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है, इतने पैसे जोड़ने, इतना घर बनाना है, बच्चे की शादी करनी है, पोतों का ये करना है, वो करना है, पूरा जीवन उसमें व्यस्त रहता है। आप प्रभु यीशु मसीह के चेले ठीक से नहीं बन पाते हैं, और फिर क्या फायदा? आपने पूरे संसार को प्राप्त कर लिया, आप संतुष्ट हो गए, लेकिन आप अपने जीवन में ये नहीं कह पाते कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह का सही चेला हूं। नहीं है तो क्या फायदा? आइए हम एक और वचन पढ़ते हैं, लूका 14 का 26। लूका उसका 14 का 26। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों, सेम चीज है जो मैंने पहले बताया, यहां पर पत्नी भी एडेड है। हम माता को, पिता को, बच्चों को, भाइयों को, सबको छोड़ करके पत्नी को पहला स्थान देना शुरू कर देते हैं, प्रभु से भी बढ़ के कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर साफ साफ शब्दों में क्या लिखा है? पत्नी भी सम्मिलित है। पत्नी को भी यदि आप मुझसे प्रिय जानते तो मेरे योग्य नहीं। याद कीजिए, एक बार एक बड़ा धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आया और कहा, प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना होगा? उसने कहा, आज्ञाओं को माना कर। प्रभु ने कहा, उस बंदे ने कहा, मैं ये सब मानता आया हूं, लड़कपन से मैं ये सब करता हूं। प्रभु ने कहा, एक बात की घटी है, अपना सारा धन बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। वो निराश होकर के चला गया क्योंकि वो बहुत धनवान था और वापस यीशु के पीछे नहीं आया। एक बार और जिसके नई शादी हुई थी, वो प्रभु के पास आया और कहा, मैं तेरे पीछे होना चाहता हूं, परंतु मैं अपनी पत्नी का हफ्ता पूरा करके वापस आता हूं। प्रभु यीशु ने कहा, नहीं, तू मेरे पीछे हो ले। एक बार जो है एक और बेटे ने आकर के कहा कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं, उसके बाद आकर के तेरे पीछे हो लूंगा। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। और एक और जवान आया कि मैंने जो है 2 जोड़ी बैल खरीदे हैं, मैं उनको परखने जा रहा हूं, उसके बाद तेरे पीछे आऊंगा। उसने वो लोग हैं जिन्होंने संसार को, दुनिया को, पत्नी को, परिवार को, बाप को मसीह से अधिक प्रिय जाना, धन को मसीह से अधिक प्रिय जाना, वो प्रभु के योग्य कभी नहीं हुए। लेकिन आपको ये मैं बताना चाहता हूं, ये कॉस्ट, आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। यदि आप यीशु के चेले हैं, पहला स्थान आपको प्रभु को देना है और प्रभु के साथ चलना है। एक अंतिम वचन पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे, रोमियो उसका 6 का 5 से 7। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। याद रखिए, हमें क्या करना है?
उसकी मृत्यु की समानता यानी कि उसके दुखों की समानता, उसके क्लेश की समानता में जुट जाना है। आज यदि मेरी आवाज को सुनते मेरे प्रिय भाई बहन, तो उसकी मृत्यु की समानता में जुट जाइए। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तों में ना रहे। हमें अपने जीवन में पाप के गुलामी को तोड़ करके स्वतंत्र होना है और हमारे जीवन में आगे को पाप राज्य ना करे, क्योंकि प्रभु ने उसी के लिए हमारे जीवन को स्वतंत्र किया है। उसी के लिए उसने क्रूस पे मौत को सहा है, हमें आजाद कर दिया है। और एक लास्ट वचन जो हम पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। आप पाप के लिए मर गए हैं, हम पाप के लिए मर गए हैं। चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेले पाप के लिए मर चुके हैं। हम पाप के दास्तों में नहीं, पाप की गुलामी में नहीं है।